प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ मानव शारीरिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करूंगा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मानव शारीरिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो जल का बना होता है। छोटे बच्चों की बात की जाए तो 75% भाग शरीर का जो होता है वो जल होता है। पुरुषों में 60 से 65% भाग जल होता है, जबकि स्त्रियों की बात की जाए तो पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम भाग जल का इसमें मिलता है, जो कि 55 से 60% होता है महिलाओं में। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ये अस्थियां जो होती हैं वो ओसीन प्रोटीन की बनी होती है, तथा इसकी कठोरता का जो मुख्य कारण होता है वो कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो स्टेपीज होती है। कहाँ पाई जाती है? तो कान के पीछे वाले पोर्शन में यह पाया जाता है। उसी तरह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होता है। कहाँ पाया जाता है? तो जांघों में यह पाया जाता है। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थियों की संख्या कुल 28 होती है, जिसमें से 8 अस्थियां कपाल या मस्तिष्क खोल का निर्माण करती हैं। 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाने में उपयोग में आती हैं, तथा 6 अस्थियां जो होती है मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियों का निर्माण करती हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में किसकी उपस्थिति होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की उपस्थिति मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पसलियों या रिब्स जिन्हें कहा जाता है, इसकी कुल संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, या संख्या वाइज बात की जाए तो 24 होती है। मानव के पैरों की बात की जाए तो जंघा में फीमर सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो तो होती ही है, उसके अलावा टीबिया और फिबुला दो अन्य हड्डियां भी पाई जाती है। पैरों के घुटनों से लेकर जो तलवा और पादांगुलियां होती हैं उनके बीच के जो पोर्शन होते हैं उसे गुल्फ कहा जाता है। पैरों की जो हड्डी होती है वह ठोस प्रकार की होती है। स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कशेरुक रज्जु भी कहा जाता है हिंदी में, कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं होती हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड में कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कितना पेशाब होना चाहिए? तो 1.5 लीटर लगभग होना चाहिए। हड्डियों को पकड़े रहने वाला जो टिश्यू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिगामेंट या स्नायु कहा जाता है। दांतों पर जो जमी परत होती है वह क्या क्या होते हैं? तो भोजन के कण हो सकते हैं, थूक हो सकता है, मुख अम्ल हो सकता है, तथा बैक्टीरियाज हो सकते हैं। अस्थि तथा दंत निर्माण में किन किन रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम का, फास्फोरस का तथा फ्लोरीन का। आप सामान्यतः देखते होंगे कई टूथपेस्ट अलग अलग, किसी में फास्फोरस ज़्यादा होता है, किसी में फ्लोरीन ज़्यादा होता है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर अस्थि एवं दंत का निर्माण करते हैं। कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो पूरे जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित हो सकते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां जो होती हैं वो कहाँ पे मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है मानव शरीर में? तो जबड़े में पाई जाती है। ब्रेस्ट बोन को टेक्निकली क्या कहा जाता है? स्टर्नम। कॉलर बोन को टेक्निकली क्लैविकल नाम से जाना जाता है। नी कैप को टेक्निकली पटेला नाम से जाना जाता है। उसी तरह से सोल्जर ब्लेड को स्केपुला नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र किसे कहा जाता है? तो कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड को मानव शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। मानव भ्रूण में जो 4 से 5 सप्ताह में धड़कने लगता है, मतलब मानव भ्रूण जो होता है वो कितने सप्ताह में धड़कने लगता है? तो 4 से 5 सप्ताह में। हृदय जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक को एट्रियम बोलते हैं, दूसरे को वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम में भी 2 पोर्शन होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह से वेंट्रिकल के 2 पोर्शन होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वाला एट्रियम है और राइट वाला वेंट्रिकल है, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को पंप कर देता है।
फिर जो लंग से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो ब्लड आते हैं वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आप सबको लाभ हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।